हेलो हेलो। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिया और आप सुन रहे हो वो यादें। दोस्तों, क्या होता है जब किसी की पूरी जिंदगी एक बंद लिफाफे में आपके सामने आ जाए? आज रुद्रा के हाथ में एक फाइल है। रुबीना, एक नापाक जिंदगी। आज हम उस रुबीना से मिलेंगे जो इस जेल की दीवारों से पहले जौनपुर की तंग गलियों में कंचियां खेलती थी। एक मासूम बचपन और एक ऐसा निकाह जो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला था। चलिए खोलते हैं रुबीना की डायरी का वो पहला पन्ना। कभी कभी जिंदगी सीधा सामने आकर सच नहीं बताती, कभी वो चुपचाप दरवाजे पर दस्तक दे जाती है। बिल्कुल ऐसे ही एक हफ्ते बाद शाम के वक्त रुद्र के घर का डोरबेल बजा। रुद्र उठकर दरवाजा खोलता है तो सामने जय और महेश खड़े थे। महेश के हाथ में एक बड़ा सा पार्सल था। बिना ज्यादा बात किए रुद्र ने उन्हें अंदर आने को कहा, लेकिन जय और महेश ने मना कर दिया। महेश ने बस पार्सल रुद्र के हाथ में थमाया और दोनों बिना पीछे देखे वहां से चले गए। रुद्र दरवाजा बंद करके पार्सल को लेकर अंदर आ गया। उसके मन में न जाने कितने सवाल थे। उसने पार्सल खोला। अंदर एक बड़ी सी फाइल थी। फाइल के अंदर सैकड़ों पन्ने लगे हुए थे। उन सभी पन्नों को तरतीब से जोड़कर एक डायरी का रूप दिया गया था। फाइल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रुबीना, एक नापाक जिंदगी। रुद्र के हाथ में सिर्फ कागज नहीं थे, रुबीना की जिंदगी का सच था। वो सच जिसे जानने के लिए रुद्र ही नहीं, हर कोई बेसब्र था। रुद्र स्टडी टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। डायरी नुमा उस किताब को टेबल पर रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से किताब खोली। पहला पन्ना देखते ही उसकी आंखें जैसे वहीं जम गईं। पन्ने पर लिखे अक्षर मोतियों जैसे सुंदर लग रहे थे। हर शब्द को इतनी जमकर लिखा गया था जैसे लिखने वाले ने अपनी पूरी जिंदगी उसमें उतार दी हो। लिखा था, यहीं से शुरू होती है रुबीना की कहानी। उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव। 16 साल की रुबीना अपने घर की छत पर अपनी बहन सलमा और नजमा के साथ धमाचौकड़ी मचा रही है। पुराना सा घर, उसकी जर्जर छत जहां ढंग से लिपाई पुताई भी नहीं हुई थी। नीचे आंगन में रुबीना की अम्मी शबनम चूल्हे में आग जलाने में व्यस्त थी। धुएं से उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन फिर भी वो लगातार आग जलाने की कोशिश करती रही। ये क्या कर रही हो? धुआं ही धुआं कर रखा है। नजीर, जो शबनम का पति और रुबीना का अब्बू था, झुंझलाकर बोला, तो क्या करूं? लकड़ियां गीली हैं, जलने का नाम ही नहीं ले रही। केरोसिन भी खत्म हो गया। तुम जाकर देखो ना राशन की दुकान खुली है या नहीं। शबनम ने बिना नजीर की तरफ देखे चूल्हे से जूझते हुए कहा। नजीर बड़बड़ाते हुए उठा और कुछ दूर पड़ी चारपाई पर जाकर लेट गया। शबनम ने ऊपर छत की तरफ चेहरा करके कहा, रुबीना, दोपहर हो चुकी है, नीचे आ और बहनों को भी नीचे ले आ। रुबीना सलमा और नजमा के साथ नीचे आ गई। 3 बहनों में रुबीना सबसे बड़ी थी। उसके बाद 13 साल की नजमा और 10 साल की सलमा। जी अम्मी, आपको कुछ काम था? रुबीना ने पूछा। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी क्या खेलने की उम्र है? ये कुछ पैसे लो और राशन की दुकान से सामान ले आओ। शबनम ने कुछ मुड़े तोड़े नोट रुबीना की तरफ बढ़ा दिए। अम्मी, हम भी जाएंगे, छोटी सलमा ने कहा। तुम यहीं रुको, दीदी के साथ हम जाएंगे, नजमा ने सलमा को साइड में करते हुए कहा। झगड़ो मत, तुम दोनों ही चलो, आते हुए नुक्कड़ पर बर्फ का गोला खाएंगे, रुबीना ने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। गोले का नाम सुनते ही दोनों बहनें खुशी से उछलने लगीं। अच्छा ये लो कुछ और रुपए, बहनों को ध्यान से ले जाना और ज्यादा वक्त मत लगाना, शबनम ने कहा। रुबीना ने दीवार पर खूंटी से लटका थैला उठाया और दोनों बहनों को साथ लेकर राशन लेने चल पड़ी। रुबीना सबसे बड़ी थी, पर बचपना उसमें सबसे ज्यादा था। जितनी शैतानियां करती उतनी ही समझदार भी थी। और होती भी क्यों ना, बचपन से घर की गरीबी और दरिद्रता जो देखती आई थी। दुकान का रास्ता बहुत दूर था, कच्चे रास्ते से चलते हुए पक्की सड़क के उस पार। रुबीना दोनों बहनों का हाथ पकड़कर चल रही थी। उस रास्ते पर रिक्शा भी चलते थे, पर रुबीना के पास इतना पैसा नहीं था कि बहनों को रिक्शा में ले जा सके। तीनों आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उधर से एक रिक्शा गुजरा। उसे देखते ही सलमा ने कहा, दीदी
हम लोग रिक्शा में क्यों नहीं बैठते कभी? छुटकी, ये रिक्शा विक्शा ना सब बेकार की चीजें होती हैं। पैदल चलना कितना मजेदार होता है। हम जैसे चाहे कूद सकते हैं, चल सकते हैं, पल में भाग सकते हैं, पल में रुक सकते हैं। रिक्शा में ये सब थोड़ी कर सकते हैं। रुबीना ने सलमा को समझाते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, सलमा ने सोचते हुए कहा। क्योंकि तुम सबसे छोटी हो ना, इसलिए अभी तुम्हारा दिमाग भी छोटा ही है, नज़मा ने सलमा के सर पर हल्की सी चपट लगाते हुए कहा। तो हमारा दिमाग बड़ा कब होगा? सलमा ने मासूमियत से पूछा। जब तुम बड़ी हो जाओगी, रुबीना ने कहा। और हम बड़े कब होंगे? सलमा ने फिर से सवाल किया। तुम ना बड़े सवाल करती हो, जल्दी चलो वरना देर होने पर अम्मी चिल्लाएंगी, रुबीना ने सलमा का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। तीनों राशन की दुकान पर पहुंची। मोहल्ले का लड़का उस्मान पहले से वहां बैठा था। रुबीना को उस्मान फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर उस्मान तो रुबीना पर दिलोजान से फिदा था। भैया, ये सामान जल्दी दे दो, रुबीना ने दुकानदार से कहा। दुकानदार रुबीना के बताए हुए सामान को तोलकर थैले में भरने लगा। उस्मान ने पास रखे डिब्बे से चॉकलेट निकाली और सलमा की तरफ बढ़ा दी। सलमा क्या जाने रुबीना और उस्मान के बीच का झगड़ा, उसने उस्मान से चॉकलेट ले ली। रुबीना ने जब देखा तो सलमा के हाथ से छीनकर चॉकलेट सड़क पर फेंक दी और सामान का थैला लेकर वहां से आगे बढ़ गई। उस्मान पीछे पीछे आया और कहा, रुबीना, इतना भाव खाना अच्छा नहीं होता। देख उस्मान, मैं तुझसे पहले भी बहुत बार कह चुकी हूं, मेरा पीछा नहीं कर, रुबीना ने उंगली दिखाकर गुस्से से कहा। तो क्या खुद को कहीं की राजकुमारी समझती है? उस्मान ने कहा। मैं खुद को कुछ भी समझूं, तू मुझे ना ही देख, रुबीना ने इतराकर कहा। इतना घमंड अच्छा नहीं होता रुबीना, आना तो तुझे एक दिन मेरे घर ही है, मेरी जोरू बनकर, उस्मान ने रुबीना को घूर कर देखते हुए कहा। हट, मैं और तेरे घर? सपने में भी ना सोच लेना कभी, रुबीना ने आंखें तेरता हुआ कहा। तो क्या कोई राजकुमार आएगा तेरे लिए? उस्मान कटाक्ष करते हुए बोला। हमारी दीदी के लिए तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर और गाड़ी वाला दूल्हा आएगा, इस बार छोटी सलमा ने कहा। कहीं रुबीना को कोई इस तरह रास्ते में खड़ा देख न ले, ये सोचकर रुबीना ने सलमा और नज़मा को वहां से चलने को कहा। उस्मान ने रोकना चाहा तो रुबीना ने घर पर बोल देने की धमकी देकर उस्मान को वहीं रोक दिया और आगे बढ़ गई। देखता हूं कैसे करती है तू शादी, कहकर उस्मान वहां से चला गया। नुक्कड़ पर आकर रुबीना ने तीनों के लिए बर्फ का गोला खरीदा। तीनों मजे से खाने ही की कि सलमा का गोला हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सलमा रोने सी होकर नज़मा और रुबीना की तरफ देखने लगी। नज़मा उसे चिढ़ा चिढ़ाकर खाने लगी। रुबीना ने अपना गोला सलमा की तरफ बढ़ा दिया। जेब में हाथ डाला तो और पैसे नहीं थे। उसने नज़मा और सलमा से खाने को कहा। मन तो उसका भी बहुत था खाने का, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने मन को समझा लिया। ये संस्कार उसे बचपन से ही अपनी अम्मी से मिले थे। गोला खाकर तीनों घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में गली के बच्चे कांच की गोलियां खेल रहे थे। रुबीना ने देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। उसने थैला नज़मा को दिया और खुद वहां खेल रहे बच्चों के साथ कंचे खेलने लगी। सलमा और नज़मा भी थैला छोड़कर वहां आकर खड़ी हो गईं। काफी देर हो गई। जब बच्चियां घर नहीं लौटी तो शबनम खुद उठकर उन्हें देखने बाहर गली में आई। जब उसने रुबीना को बच्चों के साथ खेलते देखा तो उसने पास पड़ी नीम की छड़ी उठाई और रुबीना की तरफ लपकी। शबनम को आते देखकर सारे बच्चे इधर उधर भाग गए। शबनम ने छड़ी की मार रुबीना को लगाई और उसे डांटने लगी। रुबीना ने आव देखा ना ताव सर पर पैर रखकर वहां से भाग गई। शबनम ने थैला उठाया और घर आ गई। घर आकर उसने सबके लिए खाना बनाया। पहले नज़ीर को परोसा और फिर जो बचा वो सलमा, नज़मा और रुबीना के साथ मिलकर खाया। नज़ीर दिहाड़ी मजदूर था। कोई काम मिलता तो बाहर चला जाता, वरना सारा दिन घर में ही पड़ा रहता। बहुत तंग हालत में सबका गुजर बसर हो रहा था, लेकिन रुबीना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा खुश रहती। मुस्कुराहट उसके होठों से कभी गायब नहीं होती और उसकी यही मुस्कुराहट उसकी अम्मी को भी संघर्ष करने की हिम्मत देती थी। दिन गुजरते गए। गुजरते दिनों के साथ साथ रुबीना और भी खूबसूरत होती गई। गांव के लड़के उसे देखकर आहें भरते, लेकिन रुबीना किसी की तरफ देखती तक नहीं थी। दिन बीतने के साथ साथ रुबीना की उम्र बढ़ती गई, लेकिन स्कूल जाने का सपना उसने कभी देखा ही नहीं। गांव का रिवाज था, ज्यादातर बच्चे 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे और लड़कियों के लिए पढ़ना जैसे कोई बेकार का बोझ हो।
रुबीना भी धीरे धीरे इसी रिवाज का हिस्सा बन गई। सुबह उठकर अम्मी का हाथ बटाना, घर के काम संभालना, छोटी बहनों सलमा और नजमा को देखना और कभी कभी अब्बू के लिए चाय बनाना, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। कभी कभी रुबीना को लगता जैसे जिंदगी सिर्फ इसी छत और इसी गली तक सिमट कर रह जाएगी, पर अगले ही पल वो हंस देती, अपने ख्यालों को छटक देती। जो है वही काफी है, ये सोचकर वो खुद को मना लेती। बहनों की हंसी और अम्मी की दुआएं रुबीना के लिए सबसे बड़ी दौलत थी। और फिर एक दिन गांव में मेला लग गया। पूरा गांव रंग बिरंगी झंडियों से सज गया, दुकानों से हंसी और गाने बहने लगे। सलमा और नजमा सुबह से ही जिद पर थीं, मेला मेला मेला। रुबीना भी अंदर ही अंदर खुश थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसे पता था घर की हालत मेला देखने की इजाजत आसानी से नहीं देगी। दोपहर को जब शबनम यानी अम्मी ने पड़ोसन से मेले की बात सुनी तो वो थोड़ी देर चुप रही, सोचती रही और फिर रुबीना को आवाज लगाई। रुबीना दौड़ती हुई आई। अम्मी, कुछ काम था? सलमा और नजमा सुबह से मेला कर रही हैं, शबनम ने धीरे से कहा। तुम तीनों शाम को थोड़ी देर के लिए जा सकती हो, पर ध्यान से रहना और ज्यादा पैसा मत उड़ाना। रुबीना की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, जैसे किसी ने उसके बचपन को थोड़ी देर के लिए आज़ादी दे दी हो। शाम होते ही रुबीना ने दोनों बहनों को साफ कपड़े पहनाए, खुद भी बाल संभाले और तीनों घर से निकल पड़ी। गांव की सड़क पर आज कुछ अलग ही रौनक थी। बच्चे खिलखिलाते हुए दौड़ रहे थे, हर तरफ से गाने बज रहे थे और रुबीना बस सब कुछ आंखों में भर रही थी। एक शाम जब रुबीना बाहर से घूमकर घर आई तो अंदर आते ही वो ठिठक गई। आंगन में अब्बू के पास तो अजनबी लोग बैठे थे। रुबीना ने नजर झुका ली और चुपचाप भीतर चली गई। अंदर जाते ही शबनम ने धीरे से बताया कि बाहर बैठा लड़का रुबीना से निकाह करना चाहता है। ये सुनते ही रुबीना के गाल शर्म से लाल हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपके से खिड़की के पास गई और झांककर उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी, पर लड़का उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठा था। दीदी, क्या अब आप हमारे साथ नहीं रहोगी? सलमा ने मासूमियत से पूछ लिया। रुबीना ने कुछ कहा नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कभी दोनों बहनों को देखा और कभी खिड़की से बाहर आंगन में बैठे उस लड़के को। अब्बू नज़ीर को ये रिश्ता पसंद आ गया था। लड़के के माँ बाप नहीं थे, वो मुंबई में रहकर नौकरी करता था। साथ आया आदमी उसका मामा था। लड़का चाहता था कि ज्यादा शोर शराबा ना हो, लोगों के बीच शादी ना हो, बस घर के लोगों के सामने ही निकाह हो और फिर रुबीना को अपने साथ मुंबई ले जाए। मुंबई, रुबीना ने उस शहर के बारे में बहुत सुना था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चौड़ी लंबी सड़कें जिन पर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। सिर्फ सोचकर ही रुबीना खुशी से फूली नहीं समा रही थी। निकाह का दिन तय हो गया। 1 महीने बाद रुबीना, जिसका नाम युवान था, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रुबीना के घर आया। रुबीना का युवान के साथ निकाह हुआ और फिर सबको अलविदा कहकर वो अपने राजकुमार के साथ निकल पड़ी अपनी नई दुनिया की सैर पर। युवान और रुबीना एक ही गाड़ी में थे, बाकी रिश्तेदार दूसरी गाड़ी में। जौनपुर तक तो दोनों गाड़ियां साथ चलीं, फिर धीरे धीरे अलग अलग रास्तों पर मुड़ गईं। गाड़ी के शोर के बीच रुबीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वे लोग कहाँ जा रहे हैं? और बस यहीं से रुबीना की जिंदगी का सबसे अनजाना सफर शुरू होने वाला था। कभी कभी जो सपना लगता है वो असल में एक राज होता है और हर राज खुलते ही सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, अभी रुबीना की वो मासूमियत, वो गोला खाना और वो निकाह की शर्म मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। हम सब भी तो कभी ऐसे ही मासूम थे ना? सपने देखते थे कि कोई आएगा और हमें एक नई दुनिया में ले जाएगा। पर क्या हर चमकती हुई चीज सोना होती है? रुबीना ने तो अपना घर छोड़ दिया, पर क्या वो जानती है कि ये गाड़ी उसे कहाँ ले जा रही है? मेरा तो दिल कांप रहा है ये सोचकर कि उस मासूम लड़की के साथ आगे क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि सिया ऐसे ही कहानियां सुनाती रहे तो बस एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को किसी एक ऐसे दोस्त को भेजना जो पुरानी यादों का शौकीन हो। और हाँ, कल शाम 7 बजे मैं यहीं मिलूंगी रुबीना की जिंदगी का वो सबसे बड़ा मोड़ लेकर। कमेंट में गुलाब भेज देना
अगर आपको रुबीना की मुस्कुराहट अच्छी लगी। मैं इंतज़ार करूंगी कल 7 बजे तक। सुनते रहिए वो यादें, सिर्फ अपनी सिया के साथ। ख्याल रखिएगा। बाय बाय।